पाया कि वो कौन है और क्या है। ऐसा ही मेरे गुरु का हाल है, वो सबको नहीं बताते कि वो कौन है। जिन्होंने उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो उन्हें निराकार और सगुण रूप में, दोनों में ही उन्हें उसका अनुभव करवाया। जो आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहें, वे शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करें। दुखदायी कटु शब्दों के प्रयोग से किसी को दुखित ना कर, सदैव उत्तम कार्यों में सगल रहकर अपना कर्तव्य करते हुए अनन्य भाव से भय रहित हो उनकी शरण में जाना चाहिए। कहते जो आवागमन के चक्र से छूटना चाहता है, जो चाहता है कि मैं इस आवागमन के चक्र से छूट जाऊं, जन्म मरण के चक्र से छूट जाऊं, तो वह बाबा के सानिध्य में चला जाए और उनके जैसे वो चाहते हैं वैसा जीवन व्यतीत करे, तो वो सहज ही इस चक्र से छूट जाएगा और उसे निसंदेह आत्मानुभूति प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने अनेकों नाम का जाप करके अपनी शरण में आने को कहा। जो ये जानने को उत्सुक थे कि मैं कौन हूँ, बाबा ने उन्हें भी लीलाएं श्रवण और मनन करने का परामर्श दिया। कहते कि किसी भी तरह का जाप करते हो आप, राम का करते हो, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम साईं राम, ऐसा कुछ भी बोलते हो आप, सब बोलते हुए मेरे पास आओ, मैं आपको आपके भीतर बैठे हुए परमेश्वर का दीदार करा दूंगा। बाबा ने उन्हें सभी लीलाओं का श्रवण और मनन करने का परामर्श दिया। मैं कौन हूँ, ऐसा जो कहता था। किसी को भागवत लीलाओं का श्रवण, किसी को भगवत पाद पूजन, तो किसी को अध्यात्म, रामायण व ज्ञानेश्वरी तथा धार्मिक ग्रंथों का पठन एवं अध्ययन करने को कहते थे। किसी को कहते भगवत पाद पूजन, और किसी को उन्होंने भागवत पढ़ने को, और किसी को रामायण, और किसी को ज्ञानेश्वरी पढ़ने के लिए कहा। अनेकों को अपने चरणों के समीप ही रखकर बहुता को खंडोवा के मंदिर में भेजा तथा अनेकों को विष्णु सहस्त्रार का जाप करने व छंद योग्य उपनिषद तथा गीता का अध्ययन करने को कहा। उनके उपदेशों की कोई सीमा न थी। उन्होंने किन्हीं को प्रत्यक्ष और बहुतों को स्पष्ट स्वप्न में दृष्टांत दिए। एक बार वे एक मदिरा सेवी के स्वप्न में प्रकट होकर उनकी छाती पर चढ़ गए और जब उन्होंने मद्यपान त्यागने की शपथ खाई तभी उसे छोड़ा। किसी किसी को मंत्र जैसे गुरुर ब्रह्मा आदि का अर्थ स्वप्न में समझाया और कुछ हठ योगियों को हठ योग छोड़ने का निर्देश देकर चुपचाप बैठे धैर्य रखने को कहा। उसके सुगम पथ और विधि का वर्णन कर ही असंभव है। साधारण सांसारिक व्यवहारों में उन्होंने अपने आचरण द्वारा ऐसे अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए, जिनमें से यहाँ नीचे दिए गए एक ही है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो किसी को उन्होंने स्वप्न में जाकर कहा और किसी को साक्षात उपदेश दिए। एक जो मदिरा पान कर रहा था उसे उन्होंने दंड दिया और कहा कि तुम उसकी छाती पर जाकर बैठ के सपने में, और जब तक उसने ये नहीं कहा कि मैं मदिरापान करना छोड़ दूंगा, तब तक उसे नहीं छोड़ा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो बाबा ने निद्रा में और जागते हुए लोगों को ज्ञान दिया। आगे परिश्रम के लिए मजदूरी। एक दिन बाबा ने राधा कृष्ण माई के घर के समीप आकर एक सीढ़ी लाने को कहा। तब तक सीढ़ी ले आया। एक भक्त वहां जाकर सीढ़ी ले आया और उन्होंने सीढ़ी लाया और उसके अनुसार गोद में जाकर घर में उसे लगाया। कि कहते एक भक्त सीढ़ी ले आया, उनके बतलाए अनुसार बामन गोद कर के घर पर उसे लगा दिया। मतलब उसके घर के ऊपर ऐसे ऐसे जैसे घर बने हैं तो साइड पे जाकर सीढ़ी को लगा दिया। अब बाबा उस पर चढ़कर राधा कृष्ण माई के घर गए और जब वो वापस उतरे वहां से तो उसे दो आने दे दिए। तो अब ये सब देखने लगे कि सीढ़ी लगाई है, आप एक घर से निकल कर राधा कृष्ण माई के घर गए और वहाँ से उतर कर आप फिर वापस आए हो, तो इससे 2 रुपये क्यों बने, क्यों दिए आपने 2 रुपये। तो अब ये बाबा को समझा रहे थे। बाबा सब बच्चों को ये शिक्षा करके दिखाते थे। वो ऐसा नहीं कि खाली शिक्षा दे दी तो बात खत्म हो गई, वो करके दिखाते थे। पहले उन्होंने इसको किया, फिर उसके बाद उन्होंने करके दिखाया। तो फिर उसने जब 2 रुपये दिए, सब भक्त बोल रहे थे कि ऐसा आपने क्यों किया। इसको एक बार वो हाईलाइट कर देते हैं, जाकर देखना। शॉर्ट वर्ड भी अच्छे